हरिओम विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों के बीच कक्षा 12वीं के काव्य खंड से कविता कैमरे में बंद अपाहिज की व्याख्या हेतु उपस्थित हुई। इस कविता के रचयिता साहित्यकार रघुवीर सहाय जी हैं। रघुवीर सहाय जी समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील कवि हैं। इनका जन्म लखनऊ उत्तर प्रदेश में सन 1929 में हुआ था। इनकी संपूर्ण शिक्षा लखनऊ में ही हुई। प्रारंभ में रघुवीर सहाय जी पेशे से पत्रकार थे, फिर बाद में आकाशवाणी के समाचार विभाग में रहे। रघुवीर सहाय जी का देहावसान सन 1990 में दिल्ली में हुआ। काव्यगत विशेषताएं। रघुवीर सहाय जी ने अपने काव्य में आम आदमी की पीड़ा को व्यक्त की है। इन्होंने अधिकतर बातचीत की शैली में लिखा है तथा अनावश्यक शब्दों के प्रयोग से बचते रहे हैं। साथ ही अपने काव्य में सीधी, सरल और सधी भाषा का प्रयोग किया है। अब हम काव्य में प्रवेश करने से पूर्व काव्य परिचय पर ध्यान देंगे। इससे हम कविता के भावार्थ को आसानी से समझ सकेंगे। कविता कैमरे में बंद अपाहिज को लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह से लिया गया है। इस कविता में कवि ने मीडिया की ताकत के बारे में बताया है। दूरदर्शन कमजोर, अशक्त, अपाहिज वर्ग के दुख को बढ़ा चढ़ाकर समाज के सामने प्रस्तुत करता है। मीडिया अपने कार्यक्रम के प्रचार व धन कमाने के लिए किसी की करुणा को भी बेच सकता है। वह ऐसे कार्यक्रमों का निर्माण समाज सेवा के नाम पर करता है, परंतु उसे न तो अपाहिजों से सहानुभूति होती है और न ही उसके मान सम्मान की चिंता। वह सिर्फ अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना चाहता है। रोचक बनाने के लिए वह अपाहिज से अर्थात पीड़ित से ऊटपटांग प्रश्न पूछता है और पीड़ित की पीड़ा को बढ़ा चढ़ाकर बताता है। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि मीडिया के लोग किसी न किसी तरह से दूसरे के दुख को भी व्यापार का माध्यम बना लेते हैं। इस कविता में कवि ने मीडिया की इसी संवेदनहीनता का चित्रण किया है। अब हम कविता की एक एक पंक्तियों के अर्थ को भाव सहित समझेंगे। कविता इस प्रकार है। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है? कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए, आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। बता नहीं पाएगा। पंक्तियों में आए कठिन शब्दों के अर्थ को समझेंगे। समर्थ, सक्षम, शक्तिवान, ताकतवर, दुर्बल, कमजोर, बंद कमरे में, टीवी स्टूडियो में, अपाहिज, अपंग या विकलांग, दुख। इस कविता में कवि ने मीडिया की संवेदनहीनता का चित्रण किया है। कवि मीडिया के लोगों की मानसिकता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मीडिया एक बंद कमरे अर्थात स्टूडियो में एक कमजोर व्यक्ति को बुलाएंगे, उसका साक्षात्कार लेंगे, उस कमजोर अपाहिज व्यक्ति से प्रश्न पूछेंगे कि क्या आप अपाहिज हैं? यदि है तो आप क्यों अपाहिज हैं? क्या आपका अपाहिजपन आपको दुख देता है? ये प्रश्न इतने बेतुके हैं कि अपाहिज इनका उत्तर नहीं दे पाएगा, जिनकी वजह से वह चुप रहेगा। इस बीच प्रश्नकर्ता कैमरे वाले को निर्देश देता है कि इसको अर्थात अपाहिज को स्क्रीन पर बड़ा बड़ा करके दिखाओ, अर्थात इसकी बड़ी तस्वीर करके दिखाओ। फिर उससे प्रश्न पूछा जाएगा कि आपको कष्ट क्या है? अपने दुख को जल्दी बताइए। अपाहिज इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये प्रश्न उसका मजाक उड़ाते हैं। काव्यांश के शिल्प सौंदर्य पर ध्यान देंगे। मीडिया की मानसिकता पर करारा व्यंग है। भाषा सहज,
वह सरल है, काव्यांश में नाटकीयता है, व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। कविता के आगे की पंक्तियां इस प्रकार है। सोचिए, बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। करते हैं? यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। शब्दार्थ रोचक, दिलचस्प, वास्ते के लिए इंतजार, प्रतीक्षा। इस काव्यांश में कवि कहते हैं कि मीडिया के लोग अपाहिज से बेतुके सवाल करते हैं। वे अपाहिज से पूछते हैं कि अपाहिज होकर आपको कैसा लगता है? यह बात सोचकर बताइए। यदि वह नहीं बता पाता, वे स्वयं ही उत्तर देने की कोशिश करते हैं। मीडिया वाले इशारा करके बताते हैं कि क्या उन्हें ऐसा महसूस होता है? थोड़ा सोचकर और कोशिश करके बताइए। यदि आप इस समय नहीं बता पाएंगे तो सुनहरा अवसर खो देंगे। अपाहिज के पास इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता है कि वह अपनी पीड़ा समाज के सामने रख सके। अर्थात कवि ने दूरदर्शन के कार्यक्रम संचालकों की व्यावसायिकता पर करारा व्यंग किया है। वे अपाहिज के कष्ट को कम करने की बजाय उसे बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। वे क्रूरता की तमाम हदें पार कर जाते हैं। मीडिया वाले कहते हैं कि हमारा लक्ष्य अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना है। इसके लिए हम ऐसे प्रश्न पूछेंगे कि वह रोने लगेगा। वे समाज पर भी कटाक्ष करते हैं कि वे भी रोने का इंतजार करते हैं। वह प्रश्न दर्शकों से पूछा नहीं जाएगा। काव्यांश का शिल्प सौंदर्य इस प्रकार है। कवि ने क्षीण होती मानवीय संवेदना का चित्रण किया है। दूरदर्शन के कार्यक्रम निर्माताओं पर करारा व्यंग है। काव्य रचना में नाटकीयता तथा व्यंग है। सरल एवं भावानुकूल खड़ी बोली में सहज अभिव्यक्ति है। अनुप्रास व प्रश्न अलंकार है। कविता के आगे की पंक्ति इस प्रकार है। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश। दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों को एक संग रुलाएंगे। आप और वह दोनों, कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई। धन्यवाद। शब्दार्थ कसमसाहट, बेचैनी, अपंगता, अपाहिजपन, धीरज, धैर्य, पर्दे पर, टीवी पर, वक्त, समय, कसर, कमी। कवि कहते हैं कि दूरदर्शन वाले अपाहिज का मानसिक शोषण करते हैं। वे उसकी फूली हुई आंखों की तस्वीर को बड़ा करके पर्दे पर दिखाएंगे। वे उसके होठों पर होने वाली बेचैनी और कुछ न बोल पाने की तड़प को भी दिखाएंगे। ऐसा करके वे दर्शकों को उसकी पीड़ा बताने की कोशिश करेंगे। वे कोशिश करते हैं कि अपाहिज रोने लगे। साक्षात्कार लेने वाले दर्शकों को धैर्य धारण करने के लिए कहते हैं। मीडिया दर्शकों व अपाहिज दोनों को एक साथ रुलाने की कोशिश करते हैं। तभी वे निर्देश देते हैं कि अब कैमरा बंद कर दो। यदि अपाहिज अपना दर्द पूर्णतः व्यक्त नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं, पर्दे का समय बहुत महंगा है। इस कार्यक्रम के बंद होते ही
दूरदर्शन में कार्यरत सभी लोग मुस्कुराते हैं और यह घोषणा करते हैं कि आप सभी दर्शक सामाजिक उद्देश्य से भरपूर कार्यक्रम देख रहे थे। इसमें थोड़ी सी कमी रह गई कि हम आप दोनों को एक साथ रुला नहीं पाए। फिर भी यह कार्यक्रम देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि कार्यक्रम के संचालक कार्यक्रम खत्म होने पर मुस्कुराता है। उसे अपने कार्यक्रम के सफल होने की खुशी है। उसे अपाहिज की पीड़ा से कुछ लेना देना नहीं है। इस मुस्कुराहट में मीडिया की संवेदनहीनता छिपी है। इसमें पीड़ित के प्रति सहानुभूति नहीं बल्कि अपने व्यापार की सफलता छिपी है। काव्यांश का शिल्प सौंदर्य इस प्रकार है। अपाहिज की बेचैनी तथा मीडिया व दर्शकों की संवेदनहीनता को दर्शाया गया है। मुक्त छंद है। उर्दू शब्दावली का सहज प्रयोग है। पर्दे पर में अनुप्रास अलंकार है। व्यंग्यपूर्ण नाटकीयता है। धन्यवाद। आपका दिन मंगल।